हेलो पेरेंट्स एंड माय सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। फास्ट मल्टीपल्स जो पार्ट 1 था इस लेसन का, मल्टीपल एंड फैक्टर्स का, उसमें मैंने आपको डिसअपॉइंट किया था ये कह के कि कोई मैजिक नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, सिंपल फास्ट एडिशन करना है जो कि प्रैक्टिस से आता है। बट फैक्टर्स में ऑफ कोर्स मेहनत तो हर जगह है, बेसिक्स हर जगह है, बट कुछ थोड़े बहुत मैजिक भी हैं और वो अब हम देखेंगे। सो यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको डिवीजन या कहेंगे कि फास्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ एक छोटी सी टेक्निक हम यूज करेंगे। पहले मैं एक छोटे नंबर का एग्जांपल दूंगा, फिर एक बड़े नंबर का एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 24 के हमको फैक्टर्स निकालने हैं। आप सबको पता है 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। अब 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 24 आएगा। 24 करेक्ट। सो ये आपके स्कूल में भी सिखाया जाता है कि आपको सारे के सारे प्रोडक्ट जो है लिखने हैं, लेकिन उसके साथ ये नहीं बताया जाता कि ये एक सीक्वेंशियल है, जो कि मैं अभी बताऊंगा आपको। सो 24 इज इक्वल टू 1 इंटू 24। अब ये दूसरे पे आते हैं तो क्या 2 इसका फैक्टर है? ऑफ कोर्स हर एक इवन नंबर का फैक्टर 2 तो होगा ही। और ये डिविजिबिलिटी टेस्ट में जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा कि जब आप डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में ज्यादा जानते हैं या मेंटल मैथ के सिंपल कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है ये जानना कि क्या 24 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता, 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता। सो 2 के टेबल में आता है तो हम लिख देंगे 2। अब क्या नंबर है 2 में मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 24 होगा तो 12। सो ये आप देखिए, अब खास बात क्या है, जब ये 1 के बाद हमने नेक्स्ट नंबर टेस्ट किया 2, तो जो ये वाला नंबर है प्रोपोर्शनली यानी ये डबल हुआ तो ये इसका हाफ हो गया। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट सेम है। और ये कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है जब इस नंबर को हम फिक्स रखते हैं, क्योंकि हम इस नंबर का फैक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त जब आप पहला नंबर लिखते हैं और दूसरा लिखते हैं, जब आप पहले को बढ़ाते हैं तो दूसरा कम होता है, दूसरे को कम करते हैं तो पहला बढ़ता है। मींस इसको इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा, इसको डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होगा। तो अब हमको पता चल गया 2 and 12। नेक्स्ट 3 and 8, ऐसे ही आप करते जाएंगे। नेक्स्ट 4 into 6। अब इसके बाद अगर मैं 5 देखूंगा तो 5 तो इसके टेबल में या 5 के टेबल में 24 नहीं आता, सो 5 इज नॉट अ फैक्टर। नेक्स्ट आता है 6। सो खास बात क्या है, क्योंकि अगर 6 आता है तो मैं लिखूंगा तो 6 into 4 ही हो जाएगा, यानी अब ये इसका रिपीटिशन हो गया। अब क्या होने वाला है, 6 के बाद 8 into 3, फिर 12 into 2, 24 into 1, ये सेम साइकिल रिपीट होने वाली है। यानी जब ऑलमोस्ट आपके ये दोनों नंबर इक्वल हो गए और नेक्स्ट साइकिल में इनवर्स होने लगे तो मीन्स हम एक तरीके से इसको रिपीट करने वाले हैं। सो हमने सारे फैक्टर्स निकाल लिए। ऑफ कोर्स यहां मैं लिख के आपके लिए कर रहा हूं, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, बार बार करते हैं, तो ये आपके लिए फास्ट हो जाता है और आप कोई भी फैक्टर मिस नहीं करते। अब आप बोलेंगे, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे शायद से ग्रेड 5 6 7 8 के होंगे, 24 बड़ा इजी एग्जांपल था, ये करने की क्या जरूरत है। तो मैं आपके लिए एक बड़ा नंबर भी ले लेता हूं। मेरा मेन मोटो था दिखाना कि इस रिलेशन को समझिए। जब आप 1 by 1 उनके फैक्टर्स लिखते जाते हैं, जब आप यहां पहुंच जाते हैं तो फैक्टर्स खत्म हो जाते हैं। अब मुझे यहां पहुंचने के बाद पता चल गया नाउ इट इज गोइंग टू रिपीट एवरीथिंग। और हर एक फैक्टर, सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर के साथ सबसे लार्जेस्ट फैक्टर मैंने लिख दिया, हाईएस्ट फैक्टर। सेकेंड, इसको बोलूंगा मैं सेकेंड स्मॉलेस्ट, ओके, इसके साथ सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ स्मॉलेस्ट फोर्थ हाईएस्ट। अब इसके बाद साइकिल रिपीट होने वाली है। अगर ये कोई बड़ा नंबर होता है, लेट्स से हम ले लेते हैं 128, इसमें भी सेम 1 मल्टीप्लाइड बाई 128। अब मैंने बड़ा नंबर ले लिया है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 64, 3 आता है। अब मैं बताऊंगा जो डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने सीखा है, हम पहले तो अगर मेंटल मैथ में बहुत अच्छे हैं तो सीधा 3 का टेबल पढ़ सकते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 40 120 होता है और 120 प्लस 8 128 होता है। दैट मीन्स ये 3 के टेबल में नहीं आता, तो वी कैन इग्नोर 3। एक और तरीका है डिविजिबिलिटी टेस्ट, 1 + 2 3, 3 + 8 11। 11 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। हमने सीखा कि अगर कोई सारे नंबर्स को इंडिविजुअली ऐड करें और वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो दैट मीन्स इट इज नॉट a multiple of 3, so 3 is ignored. Now 4 के लिए बस लास्ट के 2 डिजिट देखना है, जो कि हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में देखा है। सो यस, इट कम्स इन 4। सो 4 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, 32। अब आप देखिए ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, जल्दी ही हम सारे फैक्टर्स खत्म कर देंगे। 5 ऑफ कोर्स नहीं आता बिकॉज ये 5 है, 0 से खत्म नहीं होता। 6 भी नहीं आता क्योंकि जो नंबर 3 का मल्टीपल नहीं है वो 6 का भी नहीं हो सकता। ये सब मेंटल मैथ की टेक्निक है और एक्चुअली ये ऑल कॉमन सेंस है। मैं इसको मेंटल मैथ की टेक्निक बोलता हूं, बट इट इज
वेरी वेरी कॉमन सेंस कि जो चीज़ 3 के टेबल में नहीं आती, क्योंकि 6 3 के टेबल में आता है और हर दूसरा नंबर जो 3 के टेबल में आने वाला है वही 6 के टेबल में आने वाला है। सो इफ 3 इज नॉट अ फैक्टर, 6 विल ऑल्सो बी नॉट अ फैक्टर। फिर हम आते हैं 7 पे। तो 7 की भी हमने टेक्निक सीखी थी कि अगर हम इस नंबर को डबल कर दें और माइनस कर दें इससे, अगर मल्टीपल ऑफ 7 आएगा तो वो है, नहीं आएगा तो नहीं है। दूसरा तरीका 7 मल्टीप्लाइड बाई 20 होता है 140। 140 में -14 करते हैं, यानी डबल ऑफ 7 तो 126 होता है। मीन्स 126 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 बट नॉट 128। सो 7 को इग्नोर करते हैं। 8 आता है, यस 8 आता है और काफी हद तक हमको दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि ये सबका भी जो फैक्टर है 8 है। जब आप 32 लिखेंगे तो ही आपको दिखाई दे जाएगा कि 8 भी फैक्टर है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 16 आ गया। उसके बाद 9 देखेंगे, अगर 3 का मल्टीपल नहीं है 9 पॉसिबल नहीं है। 10 0 से खत्म होता नहीं, यानी 10 का भी नहीं है। 11 का भी नहीं है, बिकॉज 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज 121। फिर ये 7 ज्यादा है। फिर आते हैं 12 पे। 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 120 होता है। फिर उसके बाद 120 प्लस 12 132 होता है, नहीं होता है। फिर 13 नो, बिकॉज 13 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 130। 14 नो, बिकॉज हमने देखा जब ये 7 का मल्टीपल नहीं है तो 14 का भी पॉसिबल नहीं है। 15 ऑफ कोर्स नो, इट डजंट एंड विद 0 और 5। 16, अब हम आ गए वापस 16 पे। तो अब यहां पे खत्म, बिकॉज अब ये रिपीट होगा। सो इट इज अ रिपीटिशन। अब ये सारी चीज रिपीट होने लगेगी, यानी एक तरीके से आपने सारे फैक्टर्स, इसके 8 फैक्टर्स निकाल लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने निकाले फैक्टर्स 128 जैसे बड़े नंबर के, या फॉर एग्जांपल इवन 24 के। सो आपको एक एक हर एक नंबर चेक करना पड़ेगा कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब हम मेंटल मैथ की बात करते हैं तो हम हर एक कॉमन सेंस की टेक्निक यूज करते हैं। इमरान खान साहब का मुझे एक बड़ा अच्छा डायलॉग याद आ जाता है कि कितना भी बड़ा नंबर हो आपने घबराना नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि पानी नहीं आए तो नहाना भी नहीं है, और डिफिकल्ट सवाल आ जाए तो सवाल लगाना भी नहीं है। जी हाँ, आपको सवाल लगाना है और ये याद रखना है कि कितना भी बड़ा नंबर हो उसके फैक्टर्स निकालते वक्त अगर आप मेरी टेक्निक यूज करेंगे तो सिर्फ आपको उसके स्क्वायर रूट तक ही चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेट्स से 128 के फैक्टर्स निकालना चाहते हैं तो 128 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट उससे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर है दैट इज लेट्स से 121, जो कि उसका स्क्वायर रूट होता है 11। यानी आपको सिर्फ 11 तक ही चेक करना है और उसी में जो फैक्टर्स आएंगे उससे आपके सारे के सारे आंसर निकल आएंगे, और उसके बाद वाले फैक्टर्स एक्चुअली रिपीटिशन होंगे। सो आपको वहीं पे रुक जाना है। 400 का फैक्टर निकालना है, सिर्फ 20 तक चेक करना और आपके सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। आप ये टेस्ट कर सकते हैं टेक्निक जो हमने 2 एग्जांपल लिए। एक छोटा नंबर 24, सो 24 में फॉर एग्जांपल 25 नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट है 5, तो हमने सिर्फ 4 तक चेक किया। जब हम 6 पे गए तो नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो गए। सिमिलरली इनफैक्ट अगर आपको ये टेक्निक मालूम है कि आपको स्क्वायर रूट के ऊपर नहीं जाना, तो आपको पता ही है जब आपने 5 तक चेक कर लिया आपको उसके ऊपर नहीं देखना फॉर 24। सिमिलरली 128 जब आपने 11 तक चेक कर लिया उसके आगे चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। 440 का फॉर एग्जांपल निकालना है, हमको पता है 441 का स्क्वायर रूट होता है 21 तक ही देखना है। सो शुरू में अगर आप देखेंगे आपको लगेगा बहुत बड़ी टेक्निक है, बट जब आप इसको अप्लाई करेंगे आपको समझ में आएगा कि इट्स वेरी इजी। और मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखाए हैं कि मैंने कुछ नंबर डाले और उसके मैं फैक्टर्स कैलकुलेट करता हूं, और मुझे रोकने वाली एक ही ताकत है, मेरी लिखने की स्पीड। जी हाँ, अगर मुझे लिखना ना हो तो इवन फैक्टर्स उससे भी फास्ट होंगे जितनी स्पीड में हम लिख रहे हैं। और मेरा विश्वास कीजिए ये टेक्निक जो है स्कूल में आपने सीखी है, बट ओनली डिफरेंस इज कि उन्होंने ये नहीं बताया कि आपको एक सीक्वेंस में चेक करना है और जब आप स्क्वायर रूट पे आ जाएं तो वहीं पे रुक जाना है। ऑफ कोर्स इसके लिए आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी समझना पड़ेगा, और इसीलिए मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो हायर कॉन्सेप्ट भी सिखा देता हूं। कई बार हायर कॉन्सेप्ट सीखने से आपके लोअर कॉन्सेप्ट ईजी हो जाते हैं। अभी तक मैंने आपको समझाया, आप लोग सोच रहे होंगे कि लिखते वक्त समझाते वक्त हम टाइम लेते हैं, बट रियल में जब आप ये टेक्निक्स यूज़ करने लगते हैं बहुत फास्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ये 96, 154, 27 के फैक्टर्स लिख रहा हूँ। मैंने बिल्कुल सोचा नहीं, मेरे सामने आंसर्स नहीं है, मैं अभी के अभी सोचूंगा और आपको दिखाऊंगा वो सेम सीक्वेंस जब हम अपने दिमाग में सोचते हैं विदाउट सेइंग एनीथिंग कितना फास्ट हो सकता है। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। आई एम थिंकिंग इन माई माइंड।
तो आपने देखा ऑलमोस्ट बिना रुके हम डायरेक्टली फैक्टर्स लिखते जा सकते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट।